Hi class 10th, welcome to all of you in the today's videos. Today I am going to continue previously exercise 12.2 from question number 8 because in the previous classes from question number 1 2 3 and selectively some questions solved in front of you. So today, don't waste time. Let's start and come to the point. 12.2 NCERT. Question number 8. Question number 8, figure 12.11. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Good. The area of that part of the field in which the horse can graze, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter and pi 3.14. ओके, तो अब क्वेश्चंस की मीनिंग क्या निकल रही है कि क्वेश्चंस की मीनिंग में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सो एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसमें पर्टिकुलर किसी कॉर्नर पे सपोज करिए कि इसका कॉर्नर है ओ, यहाँ से 5 मीटर की लेंथ 5 मीटर की लेंथ सपोज कर लीजिए, तो 5 मीटर की लेंथ से एक हॉर्स को टाइट कर दिया गया है। तो अगर यहाँ तक इस रोप की लेंथ होगी तो फाइनली वो यहाँ तक या फिर यहाँ तक जा पाएगा, श्योर। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर दिस इज द 90 डिग्री। एंड अब ये जो लेंथ था कि यहाँ पे गिरेगी, ये जो लेंथ यहाँ पे जाएगी, उसकी लेंथ ऑफ रोप कितना जाएगी, 5 मीटर जाएगी। एंड नेमिंग कर दीजिए ओ ए सी बी, सी बी कर देते हैं, ठीक। ये पूरा आपका ग्रास फील्ड हो गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या कर रहा था कि जो 5 मीटर की लेंथ थी उसको इसी फॉर्म से रह करके हमने क्या कर दिया, 10 के फॉर्म में इंक्रीज कर दिया, 10 के फॉर्म में इंक्रीज कर दिया। जब 10 के फॉर्म में इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ये हो जाएगी, बट 15 करेंगे तो पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक। तो 0.1 फाइंड करेंगे, बट ये 5 रहेगा तो ये हमारा 15 मीटर लेंथ ऑफ द रोप यहां तक आ जाएगी। एंगल जनरेट हो गया। पर्टिकुलर इस सेक्टर को लेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर के इस सेक्टर को लेंगे तो हमारा शेप क्या बनेगा, ये बनेगा, शेप ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर मींस ओ ए सी बी, ओ बी सी ए, जिसमें हमारा रेडियस क्या काउंट करेगा, फर्स्टली 5 मीटर करेगा, और जब हम लोग रोप की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तब हमारा रेडियस 10 मीटर काउंट करेगा। हमने 15 पूरा शो कर दिया, यहां तक कितना आएगा, 10 मीटर, ये टोटल 15 है। ओके, तो अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है जो हम लोग ने निकाला है उसको सेंटेंस के फॉर्म में सीधे लिख दिया जाए। सॉल्यूशन, the horse can graze, the horse can graze a, the horse can graze a, सेक्टर हमारा जनरेट हो रहा है, ग्रेज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री, सेक्टर ऑफ 90 डिग्री ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल with radius, circle with radius 5 मीटर। अंडरस्टूड, सेंटेंस हो गया। इस तरीके से हमारा जो हॉर्स होगा, ठीक है, ये हॉर्स की पोजीशन है, ठीक है ना, तो हमारा हॉर्स जो होगा वो 90 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में 5 मीटर रोप की लेंथ को ले करके जो शेप कवर करेगा वो शेप हमारा बन जाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल।
एंड सेक्टर ऑफ द सर्कल के बाद अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे जिसको हमको एरिया फाइंड करने कह रहा था. सो एरिया ऑफ सेक्टर OACB is equal to formula is theta upon 360 area means pi r square. Again theta is 90 degree upon 360 complete angle into pi is 3.14 in this question and radius of this 5 meters. So 5 into 5. Replace the firstly decimal 0 cancel out 9 1 the 9 9 4 the 36 5 1 the 5 5 2 the 10 means 20 again 5 1 the 5 5 4 the 20. Okay, so here 2 2 the 4 2 1 the 2 2 5 the 10 2 7 the 14. Clear? So lastly 157 upon 4 to the 8 and unit is centimeter or meter. Okay, तो 157 upon 8 मीटर स्क्वायर. ओके, सो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 157 upon 8. तो 157 upon 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं अप्रॉक्स 8 1 8, तो नियर अबाउट हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 157 डिवाइडेड बाई 8. सो 8 1 8 ही 8 1 8, तो 15 में से 8 चला जाएगा, आपके पास बचेगा 7. देन 77 8 9 72 77 minus 72 5. use the decimal 8 4 8 5 40 8 5 40 but 8 6 48 2 again 0 8 2 16. understood? 8 to the 16 तो कितना बचा 4. डेसिमल लगा है 0 लगाएंगे 8 5 40. सो 19.625 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ grazing sector when radius is 5 and length of rope is 5 meter. When length of rope is 5 meter. This is the first part of this question. Okay, and now second part. Second part में क्या कह रहा है? The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long. So when length of rope is 10 meter long. And now when length of rope is when length of rope is 10 meter long. ओके, अब जब 10 मीटर लॉन्ग हो जाएगा तो कंडीशन हमारी फिर वही बन जाएगी. तो कंडीशन बनने के बाद हम लोग निकाल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश. ऐसा मैंने इसलिए कर दिया कि ए, तो इसका हमने ए डैश यूज कर लिया, सी डैश बी, सो बी डैश. ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश इज इक्वल टू अगेन थीटा 90 डिग्री ही रिमेन करेगा अपॉन 360 पाई 3.14 but radius is 10 into 10. Okay, replace the decimal 0 0. So 1 0 1 0 1 0 1 0 cancel out 1 upon 4. तो 3 1 4 upon 2 means 2 2 is 4, 3 1 3 3 5 10 3 7 14. 157 upon 2, 157 upon 2 का हम लोग हाफ कर देते हैं. 157 upon 2 का हाफ सिंपली हो जाएगा 2 7 14, 1 17 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा 0.0 लगेगा, 2 5 10, 78.5 78.50 ले लिया जाए. ठीक, सो इस तरीके से 78.50 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश
when length of the rope 10 meter is given. ओके, अब हमको निकालना था इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया का मतलब ये था कि हमने ये निकाला है, फिर हमने होल निकाला है। तो इंक्रीजिंग एरिया का मतलब कि हमको सिर्फ बताना है कि अब इतना एरिया जो बढ़ा हुआ है वो एरिया कितना होगा। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए टोटल से इतने को माइनस कर देंगे, ये चीजें निकल आएंगे। तो इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग द हॉर्स है ना, तो इंक्रीजिंग इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ना, ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया की मीनिंग हो जाएगी हमारे पास टोटल कितना आया हमारे पास 78.50 मीटर स्क्वायर, 78.50 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। फाइनली जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर हमारा बनता है 58.875 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर दो पार्ट में आंसर था, तो फर्स्ट पार्ट में हमको ये निकालना था और सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा ये बना है। इंक्रीजिंग एरिया ये है और व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ सेक्टर 19.625 meter square. Okay children, so this is the solution of question number 8, horse question. This is horse question. Okay, so apply this application at your home if अगर आपके पास फील्ड अवेलेबल है तो हॉर्स की जगह अपने आप को बांध लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया कवर करिए कि हम कितना एरिया कवर किए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9 and 10 attempt yourself, this is the formula based question only। and question number 11, a car has two wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades। ओके, तो कार का वाइपर फॉर्म है ना, तो कार का वाइपर ब्लेड आपका इस फॉर्म में ही होगा। ये कार का ग्लास का बॉटम सरफेस हो जाएगा, यहाँ पे दो रोटेशन पॉइंट होते हैं, उस रोटेशन पॉइंट पे अगर ब्लेड इस पोजीशन पे है तो ब्लेड की पोजीशन ये हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी तो ब्लेड की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, ब्लेड की पोजीशन आके यहाँ तक गिरेगी, जब ब्लेड की पोजीशन यहाँ तक आएगी यहाँ गिरेगी, और इस ब्लेड की पोजीशन जब यहाँ आएगी तो यहाँ गिरेगी, और फिर जब इसको आएगी तो ब्लेड की पोजीशन यहाँ गिरेगी। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये है कि क्लीन एरिया फाइंड करना है, तो क्लीन एरिया का शेप तो यही बनेगा ना, क्लीन एरिया का शेप यही बनेगा। तो एक ब्लेड आपका यहाँ डाउन करेगा, जब ये डाउन करेगा तो ये ब्लेड इधर आ जाएगा। ओके, और जब ये ब्लेड इधर जाए, ये ब्लेड इधर जाएगा तो ये ब्लेड इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि हमारा ये एरिया कवर्ड होगा। बट जब वो एंगल इतना जनरेट कर रहा है तो 115 डिग्री एंगल जनरेट कर रहा है, और लेंथ ऑफ द ब्लेड इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा रेडियस का काम करेगा और 115 डिग्री एंगल का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो अब कार का इसमें वाइपर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ईच ब्लेड ऑफ वाइपर विल स्वीप एन एरिया ऑफ सेक्टर ना, ईच ब्लेड of wiper क्वेश्चन को पढ़ के लिख लीजिए, will sweep an area, will sweep an area। तो जो एरिया कवर करेगा वो सेक्टर की फॉर्म में करेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल या एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ
115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री इन अ सर्कल, सर्कल 25 सेंटीमीटर रेडियस, 25 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है इसका, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें हम नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग कर सकते हैं, ओ ए बी सी इस तरह की, बट डायरेक्टली हम कर देते हैं एरिया ऑफ सच ब्लेड, क्योंकि यहाँ दो ब्लेड है तो एरिया ऑफ सच ब्लेड, एरिया ऑफ सच ब्लेड का फॉर्मूला सेम बनेगा कि आपने सेक्टर फॉर्म क्या बनाया है, सेक्टर आपका ये बना है, ये कवर होगा तो इस तरह से कवर होगी, यहाँ पर बनेगा तो एक सेक्टर यहाँ पर इस तरह से बनेगा, दूसरा सेक्टर आपका इस पॉइंट पे फिर इस तरह से बनेगा। तो पहले सेक्टर का एरिया ऑफ सच ब्लेड जो हमारे लिए हो जाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल में थीटा इज 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, कोई कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू अंडरस्टूड है, सो टेकिंग 22 अपॉन 7 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर 25, ओके। सो हियर इसको जब हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, 25 26 किसी भी नंबर से कैंसिल हो, सिर्फ एक पार्ट इजी होगा। सो एरिया ऑफ सच प्लेट, तो एरिया ऑफ सच प्लेट जो आपके पास कंडीशन बन रही है 158125 अपॉन 252, ओके। तो अगर और इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते भी हैं तो सिंपली हम इसको करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड 0, ओके। फिर इसको हम 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 एंड 3 तो 5 6 जा 30 हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ओके। तो लास्टली हमारे पास जो कंडीशन बचेगी 36 एंड 7 6 3 जा 18 6 7 जा 42, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा 625 इंटू 11 3 जा 33 कैरी 3 हो जाएगा, 11 2 जा 22 23 25 एंड 6 7 जा 42 की 2 कैरी 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 25 हो जाएगा, 252 इसको प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा, बट एरिया आपको काउंट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एंड नाउ एरिया ऑफ टू ब्लेड्स, एरिया ऑफ टू ब्लेड्स, सो एरिया ऑफ टू ब्लेड्स की मीनिंग क्या हो जाएगी 2 इंटू दिस 1 5 8 1 2 5 अपॉन 252, 2 1 जा 2 अगेन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो लास्टली जब हम लोग इसको डिवाइड करके दे रहे हैं तो 158 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ टू प्लेट्स swept by the area 1581 upon 2 5126, ओके चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का भी सोल्यूशन क्लियर हो गया। सिंपली इसको पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही शायद गिवन होगा, बट आप इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं। अगर नॉर्मल टेबल से कैंसिल होना होता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और डिवन का रोल है, इस वजह से आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं। इफ पाई की वैल्यू 3.14 अलॉट करता तो डेसिमल फॉर्म में फाइंड किया जाता। एंड फाइनली 12 13 14 आपके पास सिर्फ रेस्ट 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो फर्स्टली 3 क्वेश्चंस को भी आप अपना अटेम्प्ट करिएगा। दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, ओके। थैंक यू सो मच।